हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेयान ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और आज के इस शॉर्ट और क्विक वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके ईवी कन्वर्जन में जो बेस्ट एमआईडी या मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगा वो कौन सा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दो टाइप के एमआईडी डिस्प्ले दिखाने वाले हैं, एक एलसीडी टाइप में और एक एलईडी टाइप में है। दोनों इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं और आप चाहें तो इनको श्रेयान ईवीज़ के जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कीमत क्योंकि समय के साथ में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए फ़िक्स नहीं है। फ़िलहाल इसकी जो कीमत है वो लगभग फ़िलहाल 3200 से 3500 रुपये के बीच में ये आपको मिल जाएगा। जो एलसीडी वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, ये लगभग 3500 से 3600 के बीच में रहेगा और शिपिंग अलग से रहेगी इसमें। तो चलिए इनके जो फंक्शन है, इनको कैसे चालू करना है, कौन से वायर किस में जुड़ेंगे, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो गाइस फ़िलहाल यहाँ पर हमने जो एलईडी टाइप का डिस्प्ले है उसको पावर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक 12 वोल्ट के लिए भी बैटरी दी है और एक और मतलब दो 12 वोल्ट की बैटरी प्लस 60 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि 72 वोल्ट का सिस्टम दिया हुआ है। अब इस एमआईडी में जो पीछे की तरफ ये जो आपको वायर दिए हुए हैं, अगर आप इसको डिस्कनेक्ट रखते हैं तो ये 48 वोल्ट या 72 वोल्ट दोनों पे काम करेगी और अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो अभी आपको 60 वोल्ट पे काम करेगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जैसे ही हम डिस्प्ले ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये बताता है कि कितने वोल्ट का सिस्टम अभी इसमें लगा हुआ है। तो ये मैंने अभी जैसे चालू करता हूँ तो ये डिस्प्ले ऑन हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 48 वोल्ट बता रहा है। लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये 60 वोल्ट बताएगा। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया कि अगर आपको गाड़ी अपनी 60 वोल्ट से चलानी है तो इसको कनेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ 48 और 72 वोल्ट के केस में आपको इसको डिस्कनेक्ट करके रखना है। अब एक बार फिर से बंद कर लेते हैं हम और अब हम फिर से चालू करते हैं। तो ये अब हमने चालू किया इसको, तो आप देखिए कि ये 60 वोल्ट बता रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका फुल वोल्टेज खोल देते हैं जो कि ये है 60 वोल्ट और इसको निकाल देते हैं, इस वाले सॉकेट को भी हमने निकाल दिया, यहाँ से 60 वोल्ट फुल वोल्टेज है, 60 प्लस 12 72 वोल्ट हो गया। तो अब ये जो पूरा सिस्टम है ये 72 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो ये 72 वोल्ट का सिस्टम बताएगा। अब देखिए हमने इसको चालू किया, अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, ये देखिए अब ये 72 वोल्ट का सिस्टम हो गया। तो कुल मिला के ये एक 3-in-1 एमआईडी डिस्प्ले है। तो अगर मैं वायरिंग की बात करूं तो यहाँ पर हमें एक 7 पिन का वायर सिस्टम मिलता है। 6 पिन तो आपको इस सॉकेट में इंटीग्रेटेड मिलेगी और ये जो एक बाहर वाली पिन है ये आपको अलग से दी हुई है। अब ब्राउन कलर बेसिकली हेडलाइट और टेल लाइट का इंडिकेशन होता है, तो हम मान सकते हैं कि ये इसमें जो लाइट है या हेडलाइट का है उसका सिंबल है। तो जो एलसीडी डिस्प्ले है उसमें बैक लाइट जो है शायद हो सकता है इससे एक्टिवेट हो जाए। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन पावर सप्लाई के लिए प्लस माइनस दिया हुआ है। ये जो ब्लू वाला वायर है ये बेसिकली ब्लू वाला वायर होता है हाई बीम के लिए। ग्रीन और येलो वायर जो होता है ये बेसिकली टर्न इंडिकेटर के लिए है। और ये जो आप बैंगनी कलर का एक वायर देख रहे हैं ये बेसिकली होता है डेटा कनेक्शन, डेटा मतलब स्पीडोमीटर के लिए। तो आइए इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये जो हम एजम्पशन आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है। तो मीटर को चेक करने के लिए आप सबसे पहले तो आप अपने पास में एक 12 वोल्ट की बैटरी रख लीजिएगा और इंडिकेटर को जो बैटरी ये जो पूरा सिस्टम है आप इसको ऑन कर लीजिएगा। अगर आप 72 वोल्ट से करना चाहें तो 72 वोल्ट से, अगर 60 वोल्ट से करना चाहें तो 60 वोल्ट से और 48 से करना चाहें तो 48 वोल्ट से। जैसे अगर मैं इसको अभी 36 वोल्ट तक लेके आता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 48 वोल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि 36 ये प्लस 12 वोल्ट ये तो 48 वोल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको 36 वोल्ट पे ले लेता हूँ। तो आप देखते हैं कि 36 वोल्ट पे ऑटोमेटिकली बैटरी फुल बता रहा है, रेडी है, पार्किंग मोड में है। जैसे ही इसमें सिग्नल जाता है तो ये शुरू हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम एक एक करके इसके जो टर्न इंडिकेटर हैं और ये जो सारे फंक्शन हैं ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। आपका हाथ हटाइए। ऑन है। तो गाइज़ यहाँ पर अभी हमने 12 वोल्ट का सॉकेट लिया है, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव की पिन है। और 12 वोल्ट पॉजिटिव में अगर जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन वायर और येलो वायर जो होता है ये इंडिकेटर का होता है। तो हम ग्रीन वायर को अगर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ऑन हो गया है। इसी तरीके से अगर रेड वायर
जो कि इसमें येलो वायर है, अगर उसको हम करते हैं तो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से जो स्काई ब्लू टाइप का, डार्क स्काई ब्लू कलर का जो है इंडिकेटर, अगर हम उसमें लाइट देते हैं तो ओके, ये ध्यान रखिएगा ये उसका है स्पीडोमीटर का। तो स्पीडोमीटर को मत छेड़िएगा। यहाँ पर अब ये ब्लू वाला जो एक और होता है, ये हाई बीम का होना चाहिए। तो हम ये देखिए, ये हाई बीम का चालू हो गया। यहाँ पे इन्होंने कलर इंटरचेंज कर दिया, हालांकि अब ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग वाली है। अभी ये वाला जो बैंगनी ब्लू है ये हाई बीम के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें बैकलाइट के लिए कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर जैसे ये वाला जो ब्लू कलर का था, इसमें अगर जैसे मैंने आपको करके दिखाया था, तो ये देखिए ये स्पीड भी शो करने लगा है। असल में जो स्पीड होती है बेसिकली कुछ नहीं, जो पल्स होती है, जैसे जैसे व्हील पहिए की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे पल्स ज़्यादा तेज़ी से जनरेट होती है। तो अगर मैं बहुत तेज़ी से इसको करते रहूँगा तो देखिए आप स्पीड बढ़ जाएगी, ये देखिए। लेकिन ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मीटर डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो पल्स है वो कंट्रोलर से ही मिलनी चाहिए। अब ये इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है, और इसी से बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो एरर आते हैं, इसमें एरर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी एरर हैं सब इसी तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से आइए जो हमारा एलसीडी वाला सिस्टम है उसको भी चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको यूं इसमें थोड़ा सा करके रखना पड़ेगा, इतना आसपास का कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई देता है। इसको लॉक करना पड़ेगा फोकस, ये लॉक हो गया। अब इसको ऐसे ही पकड़ के रखिएगा। और अंधेरा। तो गाइज ये है हमारा LCD MID डिस्प्ले। इसमें भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया था, इसमें भी सारे फंक्शन सेम ही काम करते हैं। हमारे पास में ये 12 वोल्ट का डिस्प्ले है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो येलो और ग्रीन जो हैं ये इंडिकेटर के लिए होते हैं। ये जैसे मैंने आपको, ये देखिए, जैसे जैसे आप इसको इंडिकेटर में टच करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर का साइन आएगा। ये राइट का था, ये लेफ़्ट का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी क्योंकि डाउन है, इसलिए ये जो प्लग इन का जो साइन है ये बार बार आ रहा है। और इसके बाद में अगर ये देखें तो ये हमारा, ये देखिए ये स्पीड बढ़ाने का है। अगर हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो 12 वोल्ट, तो ये स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, 25 तक स्पीड दिखा रहा है ये। और अगर यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का वायर है जो कि इसमें बैंगनी ब्लू है, तो ये हमारी हाई बीम का वायर हो जाएगा। अब इसके अलावा ये जो वायर है ये बेसिकली अपना जो बैक लाइट का होता है ये वो वाला वायर है। तो जैसे ही हम इसमें टच करते हैं तो ये बैक लाइट का भी सिस्टम शुरू हो जाता है। हालांकि इनमें बैक लाइट का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बैक लाइट ऑटोमेटिकली ही इसमें जलती है, और जो पुराना वाला था उसमें भी वैसी ही जलती थी। अब अगर इसके पीछे वाले सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड थर्मोस्टेट दिया हुआ है। तो गाइस ये तो था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले LED और LCD टाइप में आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप भी इस टाइप के LCD या LED डिस्प्ले अपनी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने पुराने ओडोमीटर या फिर जो बैटरी लेवल इंडिकेटर हैं उनको हटा के इस टाइप के एडवांस वाले लगा सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी और एग्जैक्टली आप पता कर पाएंगे कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, कौन कौन से सेंसर ऑन है। और क्योंकि अगर आपका कंट्रोलर सपोर्ट करेगा तो ये जो एरर होते हैं, बैटरी का एरर, मोटर का एरर, कंट्रोलर का एरर, ये जो सारे एरर हैं ये भी आपको आसानी से पता चल जाएंगे। तो ऑर्डर करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं, या जो श्रेयान ईवीज़ का जो ऑनलाइन स्टोर है उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए श्रेयान ईवीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।